गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बुक विस्टास की लास्ट स्टोरी करेंगे, इवान्स ट्राइज ओ लेवल टेस्ट। पहले हम इसका एनसीईआरटी टेक्स्ट रीडिंग करेंगे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो इन बिटवीन आने हैं और यू आर टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। तो सीन कहाँ से स्टार्ट होता है? मार्च का मंथ है, ऑक्सफोर्ड की प्रिजन है और ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर और एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी के बीच टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हो रही है। गवर्नर सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करता है कि उनकी सेल में, उनकी प्रिजन में एक प्रिजनर है जिसका नाम है जेम्स रॉड्रिक इवान्स, और वो जर्मन लैंग्वेज के ओ लेवल के टेस्ट में अपीयर होना चाहता है। और फिर वो उसको उस प्रिजनर की सारी इंट्रोडक्शन देता है, उसके टेम्परामेंट के बारे में बताता है, वो कब से पुलिस वहाँ है वो बताता है। एंड ही ऑल्सो टेल्स कि वो एक क्लेप्टोमैनिक है। बेटा, क्लेप्टोमेनिया एक कंजेनिटल डिसीज़ है जो कि उसे बर्थ टाइम से ही है। मेंटल डिसऑर्डर कि वो अपनी विल टू स्टील में चुरा लेने की इच्छा पर कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो चीज़ उसे अच्छी लगती है कोई भी, तो वो उसे चुरा लेता है और उसके लिए उसको बार बार जेल जाना पड़ता है। तो ये सारी उसको इवान्स की इंट्रोडक्शन दे रहा है। कौन दे रहा है? प्रिजन का गवर्नर। और किसको दे रहा है? सेक्रेटरी को, एग्जामिनेशन बोर्ड के। परमिशन लेनी है ना उसके एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो इस कन्वर्सेशन के बीच में, ये पहले जो पूरे 2 पेजेस हैं इसमें कन्वर्सेशन ही है। और इवान्स को सभी लोग जेल में इवान्स द ब्रेक कहते हैं। उसका नाम इवान्स द ब्रेक क्यों पड़ा? क्योंकि वो 3 बार ऑलरेडी जेल से भाग चुका है और 4th टाइम वो फिर किसी चोरी के मामले में जेल में है। अदरवाइज़ वो बहुत थॉरो जेंटलमैन है, कोई उसके अगेंस्ट वायलेंस का केस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ चोरियाँ करता है। अब ये गवर्नर की सारी परमिशन के इंट्रोडक्शन के बाद उसको परमिशन मिल जाती है और इवान्स के लिए एक ट्यूटर भी अरेंज कर दिया जाता है जो उसको 6 मंथ्स तक रोज आके पढ़ाता है। फिर 7 जून एट 8:30 PM को क्या होता है कि वो जो ट्यूटर है वो इवान्स को गुड लक कहता है फॉर टुमारो एग्जामिनेशन, पर ये कह देता है साथ में कि मुझे होप नहीं है तुम ये एग्ज़ाम क्लियर करेगा। बट इवान्स कहता है कि टुमारो आई विल सरप्राइज एवरीबडी। अब इस बात को लेके गवर्नर के मन में थोड़ी टेंशन है कि ये किस बात से सरप्राइज करेगा, क्योंकि उसकी जेन्युइनिटी पर किसी को फेथ नहीं है कि ये जेन्युइन है। इसका रीज़न कि ये जर्मन की ओ लैंग्वेज का टेस्ट देना चाहता है। इसके लिए, उसके टेस्ट के लिए पूरी प्रिकॉशंस ली जाती हैं। 2 प्रिजन ऑफिसर्स जैक्सन और स्टीफन्स को ड्यूटी पर लगा दिया जाता है डी विंग में, क्योंकि डी विंग में ही उसका सेल है जहाँ वो रहता है। और फिर जैक्सन अगले दिन सुबह वो उसके सेल में जाते हैं और इवान्स को रेडी होने के लिए बोल देते हैं। अब इवान्स को कहते हैं कि तुम अपना रेज़र और जो नेल फाइलर है और नेल सीजर्स है वो ऑलरेडी ले चुके हैं। उसको कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अपने सेल में रखने की परमिशन नहीं मिलती। अब ये सारी बातें करने के बाद जो इवान्स है वो अपनी रेडी होता है और जो प्रिजन ऑफिसर्स हैं जैक्सन एंड स्टीफन्स, वो दोनों उसके रूम में आते जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी पूरे अरेंजमेंट्स करने हैं। उसके रूम में एक इंस्ट्रूमेंट फिट कर दिया जाता है जिससे कि रूम की सारी आवाज़ गवर्नर के ऑफिस में सुनाई दी जाए, ताकि कोई भी एक्टिविटी हो रूम में तो वो सारी गवर्नर को अपने ऑफिस में बैठे ही पता चल जाए। अब इस इवान्स का वो हैट भी मांग लेते हैं, बट इवान्स उनको ये रिक्वेस्ट करता है कि हैट मेरे लिए लकी है, इसलिए हैट मुझसे ना लिया जाए। अब ये इधर से सारी प्रेपरेशन, टेबल सेट कर दी गई, चेयर सेट कर दी गई, और उधर से जो इन्विजिलेटर बन के जिसने आना है उसका नाम है रेवरेंड स्टुअर्ट मिक्लेरी। वो अपने घर से 8:40 पे चलता है क्योंकि 9:15 तक उसने एग्ज़ाम स्टार्ट करना है। अब वो जब अपने घर से चलता है, फिर वेदर को डिस्क्राइब किया थोड़ा सा, फिर आगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक सूटकेस लेके चलता है। सूटकेस में क्या क्या सामान है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन पेपर एनवेलप है, इन्विजिलेटर फॉर्म है, ऑथेंटिकेशन कार्ड है, एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से पेपर नाइफ है, बाइबल है और एक चर्च टाइम्स मैगज़ीन की कॉपी है।
फिर 2 आवर एग्जामिनेशन होना है और 9:15 पे स्टार्ट होना है। अब फिर से सीन चेंज हो गया, इवांस के सेल वाला सीन दिखाना शुरू कर दिया कि वो उसके सेल में जो जैक्सन स्टीफेंस जो है वो 2 टेबल्स लगाता है, 2 चेयर्स लगा देता है, क्योंकि स्टीफेंस को भी गवर्नर ने ऑर्डर किया है कि वो सेल के अंदर ही रहेगा और इन्विजिलेटर रहेगा और इवांस रहेगा और जैक्सन बाहर रहेगा। अब ये सारी प्रेपरेशन जब हो जाती है तो इवांस जो है वो उनकी आपस में फिर से बीच बीच में कन्वर्सेशन आती रहती है, इवांस की, स्टीफेंस की, इवांस के साथ जैक्सन्स की, ये सब बातें। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे क्या है कि फिर वही कन्वर्सेशन ही है। बट कन्वर्सेशन को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करी क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड योर सेल्फ। फिर ये सारी तैयारी जब चल रही है, इवांस जैक्सन आपस में मजाक भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत बार वो प्रिजन में आया जाता रहता है ना, तो उनका एक काइंड का फ्रेंड ही बन चुका हुआ। अब ये एक दूसरे को गुड लक भी बोल देते हैं। फिर उतनी देर में मिक्लीरी जेल में पहुंच जाता है, प्रिजन में पहुंच जाता है। प्रिजन में पहुंच के पहले जैक्सन उसको वेलकम करता है, फिर जैक्सन उसको स्टीफन्स को हैंड ओवर कर देता है, स्टीवन उसको लेकर इवांस के सेल तक पहुंच जाता है। फिर एक मिक्लीरी इवांस के सेल में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद वो अपनी टेबल चेयर सारी सेटिंग करता है अंदर जाके, जैसे अपन पेपर के पहले करते। इतने टाइम में अभी टाइम क्या हुआ है, 9:10 AM है। गवर्नर अपने ऑफिस में बैठ के स्विच ऑन कर देता है रिसीवर का, ताकि जो भी कोई छोटी से छोटी आवाज़ भी है कोई भी इवान के सेल में, वो वहाँ बैठा बैठा ही सुन ले। पर सारी कन्वर्सेशन वो अब किसकी कन्वर्सेशन हो रही है, मिक्लीरी की और इवांस की। स्टीफेंस अभी अंदर है, जैक्सन अभी बाहर है, और वो सिटिंग सेल को लॉक कर दिया जाता है, बाहर के मेन गेट्स को लॉक कर दिया जाता है, मतलब पूरी प्रिकॉशंस ले ली जाती है ताकि इस बार इवांस वहाँ से भाग ना पाए। अब इन्विजिलेटर की ड्यूटी है वो स्टार्ट हो जाती है, और वो इवांस को पर गवर्नर अपने मन में ये सोचता रहता है कि कहीं इवांस ऐसा ना कर ले, मिक्लीरी को ना टॉर्चर कर दे, इसको गैग ना कर दे, मतलब उसके मन में वो थॉट्स चलते रहते हैं, रूम में बैठा बैठा सोचता रहता है। एकदम से वो अपनी सीट से उठता है और उसे लगता है कि मैंने मिक्लीरी को अच्छे से चेक करवा लिया, मतलब कि फ़ाइन है, पेपर नाइफ परहैप्स जो कुछ भी है वो ये भी कर सकता है कि उसी का नाइफ लेके उसी को होस्टेज कर दे। तो इतनी देर में गवर्नर फ़ोन सुनने चला जाता है, फ़ोन आ जाता है। एग्जामिनी और इन्विजिलेटर की जो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन है वो स्टीफन्स और जैक्सन वहाँ पर हैं, उनसे हो चुकी होती है। अब जैक्सन गवर्नर की वरीज को एक्सप्लेन करता है, मिक्लीरी को बताता है कि इसलिए हमने इतनी फ्रिस्किंग आपकी भी कर रहे हैं, इसकी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस पर विश्वास नहीं है। अब फिर उनको थोड़ा ना पता था कि ये मिक्लीरी कौन है। अब इसके बाद क्या कि वो जो चर्च टाइम मैगज़ीन निकाल लेता है, क्योंकि इन्विजिलेटर ने क्या करना है, इवांस ने पेपर करना है, वो अपना मैगज़ीन पढ़ेगा, क्योंकि इवांस अकेला किसी और से चीटिंग कर नहीं सकता वो। तो वो उन दोनों की आपस में कन्वर्सेशन है। पर एक बात पर जैक्सन को ऑब्जेक्शन होता है कि जो मिक्लीरी के सूट केस में एक रबड़ की रिंग है जो सेमी इन्फ्लेटेड है। तो पूछने पर मिक्लीरी ने बताया कि वो उसको एक हेमरॉइडिस की प्रॉब्लम है, उसे और बैठने के लिए उसे ये रिंग चाहिए। एनी हाउ परमिशन मिल जाती है, और फिर उसके बाद जैक्सन बाहर, स्टीफेंस अंदर, मिक्लीरी और इवांस ये सेल के अंदर हैं। फिर जब गवर्नर को बार बार सेल में से आवाज़ें आती हैं, क्योंकि कैसे पेपर स्टार्ट करना है, कितना टाइम हो गया जब पेपर, तो वो थोड़ा एश्योर्ड फील करता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन स्मूथली। आगे नेक्स्ट सिर्फ उनकी कन्वर्सेशन ही है। फिर गवर्नर, लेकिन जब वो ये देखता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है स्टीफेंस के अंदर रहने से, फिर वो जैक्सन को बोल देता है कि स्टीफेंस को भी वो सेल से बाहर बुला ले, अब स्टीफेंस सेल के अंदर ना रहे। अब इतने में 9:25 हो जाते हैं, और फिर काम 9:40 द एग्जामिनेशन बोर्ड से एक रिंग आती है, फ़ोन आता है। अब असिस्टेंट सेक्रेटरी इस बात के लिए फ़ोन करता है गवर्नर से पूछने के लिए कि सब कुछ पहुंच गया, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, और फिर उसे ये इन्फॉर्म करता है कि एक करेक्शन स्लिप है और वो करेक्शन स्लिप भूल गए हैं, नहीं लेके गए साथ में। तो वो करेक्शन स्लिप उनको बात करता है। अब इस बात को लेके फिर से गवर्नर के मन में कोई थॉट चलता है कि कहीं ये फ़ोन कॉल फेक तो नहीं। वो दोबारा उसी नंबर पे रिंग करता है, बट अनलकीली
वो नंबर बिज़ी, मतलब लाइन बिज़ी होती हैं और वो फ़ोन दोबारा उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। अब मिस्टर इवांस के साथ कन्वर्सेशन कौन कर रहा है सेल में? मिक्लेरी कर रहा है। अब उसकी इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं कि वो जो करेक्शन स्लिप की बात बताई ना, वो उससे करेक्शन करता है कि पेज नंबर 3 लाइन नंबर दी, जैसे आपको पेपर में कोई मिस्टेक होती तो हम लोग टीचर्स आके बताते हैं ना, तो ये गोल्डन एन नहीं लिखना, गोल्डन लिखना है, लॉयन ऐसे नहीं लिखना, लॉयन ऐसे लिखना है, ये सारे वर्ड्स वो बोल के समझाता है मिक्लेरी इवांस को। गवर्नर बस सुन रहा है अपने रूम से, उसे पता है कि हाँ ये करेक्शंस हो रही हैं, बट गवर्नर को थोड़ी थोड़ी जर्मन लैंग्वेज की समझ आती है। अब मिक्लेरी जो है वो थोड़ा साइलेंट, इवांस का पेपर स्टार्ट हो गया, फिर एक और गवर्नर के ऑफिस में रिंग होती है। अब कोर्ट की तरफ से रिंग आई है, जिन्होंने प्रिजन वैन बुलवाई है और प्रिजन ऑफिसर्स बुलवाए हैं, वो भेज दिए जाते हैं। अब फर्स्ट क्वार्टर बीत गया पेपर का। जो स्टीफेंस है अब बाहर से बार बार अंदर की तरफ देखी जा रहा है, वो अलग अलग सीन्स हैं, कभी इवांस किसी पोजीशन में बैठा है, कभी इवांस इस पोजीशन में बैठा है, लेकिन जो उसने नोट किया वो ये है कि इवांस इज़ नॉट डूइंग द पेपर, क्योंकि उसको तो आता ही नहीं था। अब कभी स्ट्रेट बैठा है, मिक्लेरी की पोजीशन, इवांस की पोजीशन, बस आगे वाले पूरे पेज में ये बार बार उसका देखना, मिक्लेरी क्या कर रहा है और इवांस क्या कर रहा है सेल के अंदर, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। अब 10:50 के ऊपर फिर से रिसीवर क्रैकल्ड टू लाइफ, मीन्स फिर से आवाज़ आती है। इवांस बोलता है, वुड यू माइंड इफ़ आई पुट अ ब्लैंकेट, वो कहता है कि मैं ब्लैंकेट ले लूँ, मुझे ठंड लग रही है। अब इसके बाद स्टीफेंस थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि इस मंथ में इसको ठंड लग रही, चलो एनी हो, वो कुछ नहीं कर सकता, इज़ आउटसाइड। अब उसने ब्लैंकेट ले लिया। स्टीफेंस जो है ये उसको बात बड़ी इर्रेगुलर सी लगती है, बट फिर भी वो जैक्सन को इन्फॉर्म कर देता है, और जो इवांस है वो अपना ब्लैंकेट लेके बैठ जाता है, मीन्स करता तो पेपर नहीं कर रहा वो। तो फिर इससे पे फिर ये सीन निकल जाता है। फिर स्टीफेंस डिसाइड करता है कि वो अपनी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अपने सीनियर ऑफिसर जैक्सन को साथ साथ बताता रहे, और वो बताता भी रहता है। 11:20 पे फिर बेल होती है और मिक्लेरी इवांस को इन्फॉर्म करता है कि अब सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं, एग्जामिनेशन इज़ गेटिंग ओवर। 22 पे जैक्सन जो है वो कॉरिडोर में स्टीफेंस को बुलाता है और स्टीफेंस वहाँ आता है। एग्ज़ाम ओवर हो गया 25 पे, और स्टीफेंस मिक्लेरी को लेके प्रिजन के मेन गेट तक उसको छोड़ने चला जाता है। लेकिन जब वो छोड़ने जा रहा है तो वो क्या फील करता है कि वो सोचता है कि ये जो सुबह था थोड़ी सी मतलब अजीब सा उसे लगता है, उसका अपीयरेंस मॉर्निंग टाइम पे जब वो उसको लेके भी आया था और इवनिंग टाइम पे जब वो उसके साथ वापस जा रहा है। अब ये सब बातें देख देख के अपने मन में सोचता रहता है कि शुड आई टेल दिस थिंग व्हाट आई एम फीलिंग टू जैक्सन, क्योंकि जैक्सन उसका सीनियर है, बट वो बताता कुछ भी नहीं, अपने मन की बात मन में ही रख लेता है। और मिक्लेरी को गेट तक एस्कॉर्ट करके गेट तक छोड़ के वो वापस अपने डी विंग में आ जाता है। जब वापस आता है तो जैक्सन के पास जाने से पहले वो सोचता है कि एक बार मैं सेल में देख लूँ। इवांस की चेयर पे वो क्या देखता है कि एक आदमी सिर उल्टा के बैठा हुआ है और उसके हेड से ब्लीडिंग हो रही है। वो एकदम से पैनिक हो जाता है, जैक्सन को बुलाता है, ऑफिसर को बुला दिया जाता है, और हर जगह यही कंक्लूजन निकाल लिया जाता है कि इवांस भाग गया है और मिक्लेरी को इंजर करके। अब मिक्लेरी यहाँ पर एक बड़ा ड्रामा करता है। मिक्लेरी आई एम ऑल राइट बार बार कही जाता है, और उनको कहता है कि वो उस तरफ गया है, प्लेस का नाम बताता है कि वो उस तरफ गया है, तुम जाके उसको पकड़ लो। लेकिन वो सब मिक्लेरी को हॉस्पिटलाइज करवाने के में लग जाते हैं कि इवांस तो भाग गया, उसको तो हम पकड़ेंगे ही। वो तब भी डिटेक्टिव्स को बुलाते हैं। अब उसी तरह सायरन बजते हैं और फिर वो आ जाते हैं कार्टर, और वो आके इसको एम्बुलेंस के में लेके जाना। और इन द मीन टाइम गवर्नर सारे क्वेश्चन पेपर को देखता है, मटेरियल जितना भी वहाँ पड़ा है उसको देखता है, कि गेस करने की कोशिश करता है कि इवांस कहाँ गया होगा।
लेकिन गवर्नर को कुछ अभी हाल नहीं समझ आ रही कि व्हाट हैज़ हैपेंड। सब तो इतनी सडनली और इतनी अनएक्सपेक्टेड वे से हुआ, और इतनी देर में वहाँ पर सुपरिटेंडेंट कार्टर भी पहुँच जाता है, जो कि एक डिटेक्टिव है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वो जो जेल से भाग गया है। अब वो सभी कोशिश कर रहे हैं कि मिक्लीरी को हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, और मिक्लीरी उनको बार बार एल्सफील्ड वे की तरफ डायरेक्ट कर रहा है कि गवर्नर, मुझे पता है वो इसी तरफ गया होगा, आप उसको वहाँ जाके पकड़ो, मुझे छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसकी इस बात पर, क्योंकि एज ए ह्यूमैनिटी सेक उनको मिक्लीरी को भी सेफ रखना है और इवांस को भी पकड़ना। अब गवर्नर डांट लगाता है स्टीफन्स और जैक्सन्स को कि तुम दोनों खुद में इवांस को जेल के बाहर छोड़ के आए, तुम्हें पता नहीं चला। अब स्टीफन्स अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करता है, सॉरी फील करता है, बट एट नाउ नथिंग कैन बी डन, क्योंकि वो तो हो गया जो होना था। फिर वो गवर्नर जैक्सन को बोलता है कि यू शुड हैव बी मोर रिस्पॉन्सिबल, हाउ इट हैपेंड कि वो तुम्हारी आंखों की नज़रों के सामने से इवांस जेल से भाग गया। इतनी देर में जो उनकी प्रिजन वैन गई थी वो वापस आ जाती है। गवर्नर स्टीफन्स जैक्सन को कहता है कि इंस्पेक्टर बेल को अपने साथ ले लो और तुम इवांस की सर्च करो, और अपने रूम में बैठ के सोचता है कि कितना क्लेवर है इवांस जो भाग गया, और केयरलेस है कि क्वेश्चन पेपर पीछे छोड़ गया, उससे हमें क्लू मिल जाएगा कि वो कहाँ। इतनी देर में सुपरिटेंडेंट कार्टर का उसको फ़ोन आता है कि मिक्लीरी बता रहा है कि उसने इवांस को देखा, किस कार में बैठकर गया वो भी देखा, कार का नंबर भी बताया, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नर को देता है। लेकिन गवर्नर यहाँ पर अपने लेवल पर भी कुछ स्टडीज़ कर रहा है, और वो कार्टर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो मिक्लीरी को सिर्फ हॉस्पिटल पहुँचा दे। एक बार गवर्नर हॉस्पिटल फ़ोन करता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है कि एक पार्सन मिक्लीरी आपके हॉस्पिटल में आया। हॉस्पिटल से उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक एम्बुलेंस आई तो थी, लेकिन पेशेंट हमारे पास नहीं आया, पार्सन मिक्लीरी नाम का कोई पेशेंट नहीं है, अब वो एम्बुलेंस से ही वापस चला गया था। अब इस पॉइंट पे सारी स्टोरी गवर्नर के माइंड में क्लियर होती है कि जिसको वो हॉस्पिटल पहुंचा के आए हैं वो इवांस था, और वो एम्बुलेंस में से भाग गया था। एकदम से वो मिक्लीरी के घर पहुंचते हैं, और मिक्लीरी के घर जाके उनको पता लगता है कि जो रियल मिक्लीरी है वो तो सुबह 8:15 पर जब भी अपने घर से निकलने लगा था ना, तभी उसके इवांस के फ्रेंड ने उसको आके पकड़ के चेयर पे बांध दिया था, और वो खुद मिक्लीरी बन के चला गया। इस तरह से प्रिजन ऑफिसर्स को, गवर्नर को सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब सीन क्या चल रहा है कि इवांस वहाँ से भागा हुआ एम्बुलेंस से। अब उसने कहाँ जाना था? चिपिंग नॉर्टन जाना था, और वहाँ पर होटल गोल्डन लाइन जाना है। वो होटल गोल्डन लाइन पहुँच जाता है चिपिंग नॉर्टन के, और वहाँ जाके वो अपनी प्रेपरेशन सोच रहा है कि अब मैं यहाँ पर रात को रेस्ट करूँगा, सुबह यहाँ से निकल लूँगा, और अपने इस सक्सेस पर वो एंजॉय करता है कि कितना फ़नी रहा, कैसे मैंने सबको आउटविट कर दिया और मैं भाग के बाहर आ गया। होटल पहुँचता है इवांस, तो उसे लगता है कि रिसेप्शनिस्ट वही नहीं है जो पहले थी। चलो एनी हाउ, वो इस बात को इतना ध्यान में नहीं लाता। वो अंदर अपने रूम की की लेता है और अपने रूम में चला जाता है। अब रूम के पास जब वो जाता है तब उसको सबसे बड़ा शॉक लगता है, और रूम पर के रास्ते में वो सोचता जाता है कि कैसे मिक्लीरी अच्छा किया, डबल ड्रेस ले आया, कैसे मैं भाग गया। वो सारा सीन जो उसने जो भी अभी किया पुलिस और वहाँ पर प्रिजन में, वो सारा उसके माइंड में चल रहा है, और वो अपने फ्रेंड्स को अपने दिल में ही, अपने मन में ही थैंक्स कर रहा है कि कितने इंटेलिजेंट फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उसकी हेल्प की इस तरह से प्रिजन से बाहर आने में। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है? गवर्नर, क्योंकि उसे पता चल गया था ना कि इवांस होटल गोल्डन लाइन न्यूबेरी में गया, तो वहाँ पहुँच गया। अब वो गवर्नर को देखकर एकदम सरप्राइज हो जाता है। ही वॉज विजिबली शेकन। यहाँ पर गवर्नर की और इवांस की आपस में कन्वर्सेशन आगे वाले पेजेस पे चलती है। इवांस गवर्नर को अपना प्लान बताता है कि मैं कैसे भाग के आया, और गवर्नर इवांस को बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ कैसे पता चला मुझे कि तुम यहाँ पर न्यूबेरी में होटल गोल्डन लाइन में हो।
इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि कैसे उसे पता चला। वो जो करेक्शन स्लिप में बोला था ना उसने, गोल्डन नहीं है, गोल्डन लिखना है। फिर वो इंडेक्स नंबर, सेंटर नंबर, वो दोनों को मिला के न्यूबेरी का कोड, हर सिटी का एक कोड होता है ना, न्यूबेरी का कोड था वो। इवांस थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि तुम्हें जर्मन लैंग्वेज की समझ आ गई। देन गवर्नर स्टूड अप एंड आस्क्ड हिम कि थोड़ी बहुत लैंग्वेज दूसरे भी जानते, दूसरे जानते मीन्स वो खुद भी जानता था वो। फिर इवांस उसको बताता है कि रबर रिंग का क्या रोल था इसमें, कि रबर रिंग में मिक्लीरी पिग का ब्लड डाल के लेके आया था। ये उनका एक बड़ा क्लेवर प्लान था, जिससे कि रियल ब्लड था ना, और उनसे उनको लगे कि सच में ही इवांस भाग गया है मिक्लीरी को इंजर करके। फिर ये भी वो बताता है कि वो जो पढ़ाने आता था मुझे, वो भी मेरा फ्रेंड था, और जो मिक्लीरी आया था वो भी मेरा फ्रेंड था, और जो बोर्ड में भी कुछ लोगों के साथ मेरी पहले से बात हो चुकी। अब गवर्नर ने इवांस को दोबारा से पकड़ लिया और फिर इवांस को फिर से जेल जाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रिजन ऑफिसर को गवर्नर ऑर्डर करता है कि वो इवांस को फिर से हैंडकफ में हथकड़ियाँ डाल दे और उसको लेके जेल पहुँचे। अब जब इवांस को वो खुद बाय बोलता है कि चलो अब हम जेल में जल्दी ही मिलते हैं। इवांस जाते जाते फिर उससे मजाक कर देता है, सीट पे बैठने लगा है ना कार में, तो वो कहता है कि अब नेक्स्ट टाइम ना इटालियन क्लासेस का टेस्ट देंगे हम। गवर्नर कहता है लेकिन अगले सितंबर तक तुम हमारे साथ थोड़ी होगे, तुम तो निकल चुके, मतलब कि तुम्हें तुम्हारी जो ये इम्प्रिजनमेंट है वो ओवर हो चुकी हो। ऐसे ही प्रिजन वैन रोड को टर्न लेती है, तो जो साइलेंट ऑफिसर है, वो जो प्रिजन ऑफिसर जिसको उसने हैंड ओवर किया था, वो उसकी हैंडकफ्स खोल देता है और ड्राइवर को न्यूबेरी चलने के लिए बोल देता है। स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती। स्टूडेंट्स, अब मैं इसके साथ आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी। ये मैंने पूरे टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारे इन बिटवीन क्वेश्चन आपने ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं। अब मैंने इस बार क्वेश्चंस नहीं बनाए, क्योंकि क्वेश्चन तो पता ही है क्या आएंगे, वो किसने कहा, किसको कहा, कब कहा, मेनली यही बातें होती हैं। ऑल राइट।